ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुझे अपने होने का हर पल एहसास दिलाता हूँ। मैं बताता हूँ कि तू यह ना सोच कि कब कैसे क्या होगा, कब मेरी मुसीबतों से निकलने का रास्ता मुझे मिलेगा। मैं तुझे अपने अनुभवों से यह बता रहा हूँ कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जो कुछ तेरे जीवन में चल रहा है सब मेरी लीला है, जो तेरे हित के लिए है। इसका भी पता तुझे निश्चित समय आने पर ही पता चलेगा, और तब तू मेरा शुक्र अदा करते हुए ना थकेगी। मेरी बच्ची, भक्ति में तो वह शक्ति होती है जो सब कुछ संभव कर सकती है, हर असंभव को संभव बना देती है। एक भक्त की करुण पुकार प्रभु को विवश कर देती है उसके जीवन में। वह सब करने के लिए जिसके लिए वह उनसे गुहार लगा रहा होता है, अगर वह उनके दिखाए मार्ग पर चलता है, किसी भी कठिनाई और परीक्षा को देने से नहीं डरता, हर पल अपने दुखों में, अपने कष्टों में सदा उनका स्मरण करता है, उन्हें ही आस भरी दृष्टि से देखता है और उनसे ही न्याय मांगता है, तो वह करुणा निधान प्रभु भले ही कितना लंबा समय लगे उसके लिए न्याय अवश्य करते हैं। बाबा जब जिसके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वह उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उसे वह सतमार्ग दिखाते हैं जहाँ वह सब में ईश्वर का दर्शन कर सके। किसी के प्रति भी कोई दुर्भाव या कोई विचार उसके मस्तक में ना आए। वह उन लोगों के लिए भी जो उससे शत्रुता रखते हैं, उसके पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, उसके लिए उनके लिए वे ईश्वर से सद्बुद्धि ही मांगे। यह करुणा, ये दयालुता, ये निश्चलता, ये पवित्रता वह अनमोल गुण है जिन्हें ईश्वर हमें प्रदान करते हैं, और यह विशेष कृपा हर किसी पर नहीं होती। अगर बाबा ने तुम्हें यह गुण दिए हैं तो तुम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानो कि तुम पर उनकी विशेष कृपा है। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कसौटियों पर तुम्हें क्यों ना तोला जाए, कितने भी तुम्हारी परीक्षाएं क्यों ना हो, कितने भी तुम विषम परिस्थितियों से क्यों ना गुजरो, ईश्वर हर पल तुम्हारा साथ देते हैं, हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं, हर पल तुम्हें ढाल बनकर हर कष्ट से बचाते हैं। मेरे बच्चे, तू यह जानती है कि तूने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कितने लोगों के चेहरों के पीछे छिपे हुए उनके असली चेहरों को देखा तो तू हैरान रह गई कि तू जैसा सबको अपनी तरह भोला और निष्पाप और सरल हृदय का समझती थी, वह वैसे नहीं है। तो मेरे बच्चे, हर कोई ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए नहीं होता। लोग तो यूं ही अपने जीवन को व्यर्थ भौतिक आकर्षणों के पीछे भागते हुए, उसको ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हुए, प्रतिस्पर्धा करते हुए, इस भौतिक आकर्षण की चकाचौंध से प्रभावित होकर अपने जीवन को इस भूल भुलैया में भी फंसाकर नष्ट कर देते हैं। कुछ विशेष बच्चे होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा उनके कई जन्मों से बनी रहती है। वही इस उद्देश्यपूर्ण जीवन को प्राप्त कर पाते हैं, जहाँ वह ईश्वर से जुड़ते हैं, उनके सानिध्य को पाते हैं, उनको पुकारते हैं, उनको जान पाते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन में सदैव उनका अनुभव पाते हैं। मेरी बच्ची, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं हुआ। मैंने तुम्हें यह गुण देकर इसलिए संसार में भेजा है कि तुम अपने साथ साथ दूसरों के दिलों में भी आशा की किरण जला सको। जो मेरे भक्त, जो सच्चे हृदय के व्यक्ति अपने प्रारब्धों के कारण दुखों या कष्टों में हैं और वह निराश हो जाते हैं अपने जीवन के प्रति, तो तुम उन्हें प्रेरणा देकर अपने बाबा की अद्भुत लीलाओं का गुणगान करके, अपने अनुभवों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उनके निराशा भरे जीवन में भी आशा की किरण उन्हें दिखा सको। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा यह तुम नहीं जानती, लेकिन तुम अगर सच्चे हृदय से मुझसे तुमने समर्पण किया है तो तुम यह फिक्र करना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कब कैसे क्या होगा। जब तुमने अपने जीवन रथ का सारथी उन परम ब्रह्म परमेश्वर अपने सदगुरु साईनाथ को बना लिया है तो तुम्हारा रथ कुशलता पूर्वक तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। मेरी बच्ची, ईश्वर की लीलाएं अगाध होती हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार होती हैं। हम नादान मानवों के लिए समझ पाना उन्हें सरल नहीं, वह हमारी समझ से बाहर होती हैं। लेकिन जब हम सच्चे हृदय से
समर्पण करते हैं तो फिर हमें कोई चिंता भय नहीं रह जाती, क्योंकि हमें पता है कि वह सारे संसार का संचालन करने वाले हैं, सबके पालन करता वे परम ब्रह्म हैं। वे कुशलतापूर्वक हमें भी हमारे उद्देश्य तक पहुंचा देंगे। हमें अटल विश्वास के साथ अपने बाबा का स्मरण करना चाहिए। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई अपनी किस्मत को लेकर यह नहीं कि हे मेरे साईनाथ, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों, मेरी इतनी परीक्षाएं क्यों। जब कोई ज्ञानवान होगा, बाबा की लीलाओं को जान सकेगा, तो वह जान जाएगा कि जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से, और वह उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो हम उस पल तो नहीं जान पाते, लेकिन आगे आने वाले समय में जब हमें वह रहस्य पता चलता है तो हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक जाता है और हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए मेरी बच्ची, प्रसन्न रहो जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आती है, और मैं कब कैसे तुम्हारे लिए क्या मार्ग निकालूंगा, कब किसको तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगा, यह सब मुझ पर छोड़कर प्रसन्न चित्त होकर अपने कर्तव्य कर्मों को निभाओ। हमें इस संसार में सब ऋणानुबंधों के कारण मिलते हैं, और जब तक जिससे हमारा ऋण चुकता नहीं होता हम उससे मुक्त नहीं हो सकते, और यह सब ईश्वर को पता रहता है। इसलिए हर किसी को हृदय से क्षमा करते जाओ, चाहे वह तुम्हारे प्रति कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करे, उसने तुम्हें दुख और कष्ट क्यों ना पहुंचाया, उसको हृदय से क्षमा करते जाओ। तो सिर्फ तुम्हारा नाता उस एक परम ब्रह्म परमेश्वर से रह जाएगा। जब तुम यह जान जाओगे कि पिछले जन्म में मेरा कुछ इससे ऋण बाकी होगा, तभी यह मुझे मेरे अच्छे कर्मों के बदले भी बुरा व्यवहार दे रहा है, तो तुम जब यह जान जाओगे तो तुम उसके लिए बुरा भाव ना रखोगे, और हृदय से उसे क्षमा करके अपने ईश्वर के समीप होते चले जाओगे, और तुम भक्ति को अपने जीवन का सार बना लोगे। मेरी बच्ची, तुम वह जीवन पाओगे जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं होता। मुझ पर विश्वास करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हित के लिए कार्य कर रहा हूँ, और शीघ्र ही तुम अपने जीवन में जो मांग रहे हो वह भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मुझ पर विश्वास करो, खुशियाँ शीघ्र तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम।